नमो नमः। जय श्री कृष्ण। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। कल हमने कर्तृवाच्यम इस विषय में पढ़ा और आज हम कर्मवाच्यम इस विषय के बारे में जानेंगे। तो उसका नियम है कर्मणि प्रथमा यत्र द्वितीयाथ च कर्तरि कर्मवाच्यम भवेत् तत्तु क्रियाकर्मानुसारिणी। कर्मणि वाक्य प्रयोगे कर्मपदम प्रथमा विभक्तौ भवति। यानी कि जो कर्मणि वाक्य है उस कर्मणि वाक्य में कर्मपद है वो प्रथमा विभक्ति में आता है। कर्तृपदम तृतीया विभक्तौ भवति और जो कर्तृपद है यानी कि जो कर्ता है वो तृतीया विभक्ति में आता है। अत्र कर्मणः प्रधानत्वात् क्रियापदम कर्मानुसारं भवति। और अत्र यानी कि इसमें यानी कर्मवाच्य के प्रयोग में कर्मणः प्रधानत्वात् कर्मवाच्य के प्रयोग में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए कर्म की प्रधानता के लिए वो प्रधान है, इसलिए क्रियापदम यानी कि जो क्रियापद है वो कर्मानुसारम भवति कर्म के अनुसार चलता है। हमने आगे देखा कर्तृवाच्य में क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार चलता था, तो इसमें क्रियापद है वो कर्म के अनुसार चलेगा। कर्मपदम एक वचनांतम चेत क्रियापदमपि एक वचनांतम भवति। यदि कर्मपद एक वचनांत है तो क्रियापद भी एक वचनांत होगा। कर्मपदम द्विवचनांतम चेत क्रियापदम अपि द्विवचनांतम भवति। और यदि कर्मपद है वो द्विवचनांत है तो क्रियापद भी द्विवचनांत होगा। यदि कर्मपदम बहुवचनांतम चेत क्रियापदम अपि बहुवचनांतम भवति। अगर कर्म है वो बहुवचनांत होगा तो क्रियापद भी बहुवचनांत होगा। प्रायः क्रियापदम प्रथम पुरुषे ही भवति। अधिकतः क्रियापद है वो प्रथम पुरुष में ही होते हैं। यथा जैसे देवेन फलम खाद्यते, तो इधर देवेन इति कर्ता, फलम इति कर्म, खाद्यते इति क्रियापदम। तो इसमें नियम के अनुसार देखेंगे तो देवेन इसमें कहा था कि जो कर्तृपद है वो तृतीया विभक्तौ भवति, इसलिए देवेन तो जो देव शब्द है उसकी तृतीया विभक्ति हुई देवेन। और फलम तो जो फल शब्द है उसकी जो फल क्या है कर्म है इसमें, इसलिए उसकी प्रथमा विभक्ति हुई। इसमें कहा था कर्मणि वाक्य प्रयोगे कर्मपदम प्रथमा विभक्तौ भवति। तो ये कर्मणि वाक्य है इसलिए जो फल है वो प्रथमा विभक्ति में आएगा। और खाद्यते तो खाद्यते है वो फल के अनुसार चलेगा, फल जिस वचनांत होगा उस वचनांत में वो क्रियापद आएगा। तो फलम है वो एक वचनांत है तो क्रियापद भी एक वचनांत आएगा खाद्यते। और द्विवचनांत का उदाहरण आगे दिया है देवेन फले खाद्येते। तो इसमें देवेन कर्ता, फले इति क्रिया कर्म, खाद्यते इति क्रियापदम। तो देवेन है वो तृतीया विभक्ति में आया, फले इति द्विवचनान्तम अस्ति तदर्थम खाद्येते इत्यपि द्विवचनान्तम। देवेन फलानि खाद्यन्ते, अत्र देवेन इति कर्तृपदं वर्तते, फलानि इति कर्म, खाद्यन्ते इति क्रियापदम। यानी कि देवेन है वो कर्ता है, फलानि कर्म है और खाद्यन्ते क्रियापद है। तो इसमें फलानि है वो बहुवचनांत है इसलिए खाद्यन्ते वो भी बहुवचनांत आया। कर्मणि क्रियापदस्य रूपरचना। अब कर्मणि प्रयोगे एवं भाव प्रयोगे मूल धातुना सह यकारः योच्यते। और कर्मणि प्रयोग में तथा भाव प्रयोग में जो मूल धातु है उसके साथ यकार योज्यते, यानी कि यकार का संयोजन होता है। तथा आत्मनेपदिनः प्रत्ययः युज्यन्ते और आत्मनेपद के प्रत्ययों लगते हैं। तत्र पाणिनेः सूत्रद्वयम्, और उस विषय में पाणिनि के दो सूत्र है। कौन कौन से? तो सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण यक्, तो जो सार्वधातु के यक् है वो सूत्र क्या करता है? यक् प्रत्यय करता है। पीछे उस सूत्र का क्रम दिया है तीसरे अध्याय का पहले पाद का 67वां सूत्र, और दूसरा दिया भाव कर्मणो हो पहले अध्याय का
तीसरे पाद का 13वां सूत्र। इति सूत्रेण आत्मनेपदम भवति। जो सार्वधातुक यक है उस सूत्र से यक प्रत्यय होता है और भाव कर्मणो हो इस सूत्र से आत्मनेपद होगा। यथा खाद्यते, तो इसमें खाद धातु है और सार्वधातु के यक का य जोड़ देने का और आत्मनेपद का ते, तो खाद्यते, धाव्यते, पठ्यते, गम्यते, इस तरह से चलेगी रूप। और कोष्टक में रूप दी है त्वया लेखः लिख्यते। त्वया इति तृतीया, लेखः लिख्यते क्रियापदम, कर्ता कर्म क्रियापदम। बाद में मया मोदकः खाद्यते, मोदकः एकवचनान्तं, खाद्यते इत्यपि एकवचनान्तं। रजकेन वस्त्रे प्रक्षाल्यते, छात्रेण श्लोको पठ्यते द्विवचनं, पठ्यते अपि द्विवचनं। अर्चकेन पुष्पाणि अर्प्यन्ते, इधर पुष्पाणि है वो बहुवचनांत है इसलिए अर्प्यन्ते वो भी बहुवचनांत आया। गायकेन गीतानि गीयन्ते, तो यहाँ पर भी बहुवचन आया। और आगे कहा द्विकर्मक धातु, तो आगे कहा द्विकर्मक धातूनां कर्मणि प्रयोगाः। तो द्विकर्मक दुह्यादि षोडश धातूनां कर्तृवाच्य प्रयोगे कर्मद्वयं भवति। जो द्विकर्मक दुह्याद पच दन रुति प्रचित चिब्रुसासु जिमत युषाम वो मैं आगे देखा, उसमें कर्तृवाच्य प्रयोगे कर्मद्वयं भवति, यानी कि जो कर्तृवाच्य का प्रयोग है उसमें कर्म दो होते हैं। कौन कौन से वो हमने देखे थे, गौण और मुख्य प्रधान। कर्तरी प्रयोगे एकम प्रधान कर्म द्वितीयम गौण कर्म भवति। कर्तरी प्रयोग में क्या देखा था हमने, एक प्रधान कर्म होता था और दूसरा गौण कर्म। यत्र अन्य कारक प्राप्ति न स्यात् तत् प्रधान कर्म, जिसमें अन्य कारक की प्राप्ति न हो, कारक की यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, वो सब क्या है, कारक है। उस यत्र जहाँ पर दूसरे कारक की प्राप्ति ना हो तत्प्रधान कर्म, उसे कौन सा कर्म कहते हैं, प्रधान कर्म। यत्र अन्य कारक प्राप्ति संभावना स्यात् तत् गौण कर्म, और जिसमें दूसरे कारक की संभावना हो उसे गौण कर्म कहते हैं। यथा जैसे कि शिक्षकः छात्राय प्रश्नं पृच्छति, यानी कि शिक्षक छात्र को प्रश्न पूछता है। अत्र छात्रस्य विभक्तिरपि प्राप्यते, यहाँ पर शिक्षकः छात्रस्य प्रश्नं पृच्छति यह भी हो सकता है। तो अत्र छात्रस्य है उसकी द्वितीय विभक्ति अभी हो सकती है। अतः यथा शिक्षकः छात्राय प्रश्नं पृच्छति, तो अतः छात्रपदम गौण कर्म एवं अपरम प्रश्नमिति प्रधान कर्म। तो यहाँ पर छात्र है वो द्वितीय विभक्ति होगी छात्र की, तो शिक्षकः छात्रम प्रश्नं पृच्छति, ऐसा हो सकता है। जो छात्राय है तो छात्र की यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी प्राप्त हो सकती है। यथा शिक्षकः छात्रम प्रश्नं पृच्छति, ऐसा भी वाक्य हो सकता है। अतः छात्रपदम गौण कर्म अपरम प्रश्नमिति प्रधान कर्म। तो यहाँ पर जो छात्र है वो गौण कर्म है और प्रश्न है वो प्रधान कर्म है। अतः कर्मणि प्रयोगे कस्मात् प्रथमा विभक्ति भवेत्, तो अब कर्मणि प्रयोग होगा तो उसमें किसके प्रथमा विभक्ति होगी, प्रधान कर्मणः वा गौण कर्मणः, प्रधान कर्म की अथवा तो गौण कर्म की, किसकी प्रथमा विभक्ति करेंगे। तो गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निरुकृष्वहाम, यानी कि दुह्यादि द्वादश धातूनां प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे गौण कर्मणि प्रथमा विभक्ति होती, यानी कि दुह्याद पच दन रुति प्रच्छी वो सब बार है, वो बार में गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। और नि, रु, कृष और वह, इसमें तो इस वाक्य में प्रधान कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। दुह्यादि में गौण कर्म में प्रथमा होगी और नि, कृष और वह में, इन चारों में प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। तो दुह्यादि द्वादश धातूनां कर्मणि प्रयोगे गौण कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, यानी कि दुह, दुह, याच, पच, दन, इन सब धातु में
कर्मणि प्रयोग में जो गौण कर्म है उसकी प्रथमा विभक्ति होगी, और प्रधान कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति, और जो प्रधान कर्म है उसकी द्वितीया विभक्ति होगी। और यदि नी रु कृष और वह धातु नाम कर्मणि प्रयोगी ये धातु हो तो उसके कर्मणि प्रयोग में प्रधान कर्मणि प्रथमा विभक्ति ही भवति, जो प्रधान कर्म है उसकी प्रथमा विभक्ति होती है। गौण कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति, और जो गौण कर्म है उसकी द्वितीया विभक्ति होगी। दुहियाच में क्या होगा, तो गौण कर्म की प्रथमा होगी और प्रधान कर्म की द्वितीया होगी। और नी रु कृष वह में क्या होगा, प्रधान कर्म की प्रथमा होगी और गौण कर्म की द्वितीया होगी। उसमें प्रधान कर्म की द्वितीया होती है, इसमें प्रधान कर्म की प्रथमा होती है। उसमें गौण कर्म की प्रथमा होती है, इसमें गौण कर्म की द्वितीया होती है। कर्तरि प्रयोग और कर्मणि प्रयोग। तो कर्तरि प्रयोग भिक्षुकः तनिकम तनम याचते, तो उसको हम कर्मणि में प्रयोग करेंगे तो भिक्षुक जो करता है तृतीया विभक्ति में आ जाएगा। तो भिक्षुक की तृतीया, भिक्षुक की तृतीया होगी भिक्षुकेण। तनिकम तनम याचते का यकार और आत्मनेपद, तो याच्यते। ऐसे ही शिक्षक छात्रान् प्रश्नं पृच्छति, तो शिक्षकेण छात्राः प्रश्नं पृच्छन्ते। पछी गोपालः गां पयः दोग्ति, तर्हि गोपालः इसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी गोपालेन। गौः पयः दुह्यते। अब प्रधान कर्मणः प्रथमा, तो रजकः गर्दभं ग्रामं नयति, तो रजकेन गर्दभः ग्रामं नयते का होगा नीयते। कृषकः अजां नगरं वहति, तो कृषकेण अजा नगरम ऊह्यते। बाद में यस्मिन् कर्मणि वाक्ये कर्मपदम कर्मद्वयं भवति तत्रैव प्रधान गौण कर्मणयोः विवेकानुसारं विभक्ति प्रयोगः करणीयः। और जिस कर्मणि वाक्य में दो कर्म हो तत्रैव उसमें भी प्रधान और गौण इस कर्म के विवेक के अनुसार विभक्ति प्रयोग करना चाहिए। किंतु लेकिन यस्मिन् वाक्ये जिस वाक्य में एकमेव कर्म भवति, एक ही कर्म हो, तत्र तो यत् कर्म उपात्तम तत्प्रथमा क्रियते। लेकिन जिसमें एक ही कर्म हो उसमें जो कर्म है उसकी प्रथमा विभक्ति होगी। यथा उदाहरण दिए हैं, कर्तरि प्रयोगः तनिकं तनम याचते, तो तनिकम तनम याचते कर्तरि प्रयोग है, उसका कर्मणि करेंगे तो तनिकेन तनम याच्यते। दूसरा दिया अध्यापकः प्रश्नम पृच्छति, तो अध्यापक है वो करता है, उसकी तृतीया विभक्ति होगी अध्यापकेन। प्रश्नम कर्म है, तो कर्मणि वाक्य में कर्म किस विभक्ति में आता है, प्रथमा। तो प्रश्नम हो है उसका हो जाएगा प्रश्नः। पृच्छति क्या होगा पृच्छ्यते। बाद में भिक्षुकः भिक्षां याचते, तो भिक्षुक है उसकी तृतीया हो जाएगी भिक्षुकेण भिक्षा याच्यते। आज्ञार्थे कर्मणि प्रयोगः, तो आदेश काले लोट लकारस्य रूपाणि प्रयुज्यन्ते, अर्थात आदेश काल में लोट लकार के रूप का प्रयोग होता है। किंतु सविनियम आदेशाय भावकर्मणोः प्रयोगः भवति, किंतु विनय के साथ यदि आदेश का प्रयोग करना हो तो भावकर्म का प्रयोग होता है। अधोलिखित वाक्ये है कर्तृकर्मणोः प्रयोगः ज्ञायते। नीचे जो वाक्य लिखे हैं उससे कर्तृ और कर्म के प्रयोग को जानेंगे हम। कर्तरि प्रयोगः त्वं जननीं वन्दस्व, तो त्वं का तृतीया हो जाएगा त्वया। जननीं तो उसकी प्रथमा होगी जननी। वन्दस्व का होगा वन्द्यताम। बाद में त्वं गुरोः उपदेशान् आचर, तो उसका कर्मणि हो जाएगा त्वया गुरोः उपदेशाः आचर्यन्ताम्। युवां कामनां त्यजतम, तो उसका होगा युवाभ्यां कामनाः त्यज्यन्ताम्। शिष्यः ब्राह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठतु, तो शिष्येण ब्राह्ममुहूर्ते उत्थीयताम्। अध्यापकाः पाठान् पाठयन्तु, तो अध्यापकैः पाठाः पठ्यन्ताम्। भूतकाले कर्मणि प्रयोगः, तो कर्तरि प्रयोगः यूयं कार्यम् अकार्ष्ट, उसका कर्मणि होगा
युष्माभिः कार्यम अकारी। बाद में रूपः चित्रम अद्राक्षीत, उसका होगा रूपेण चित्रम अदर्शी। भवान श्लोकम अलिखत, तो भवता श्लोकः अलिखित। बालकः दुग्धम अपिबत, तो बालकेन दुग्धम अपीयत। कुंभकारः घटम अकरोत्, तो कुंभकारेण घटः अक्रियत। कर्मणि क्रियापदस्यापि रूपाणि दशसु लकारेषु संभवन्ति। कर्मणि क्रियापद के जो रूप है वो 10 लकार में हो सकते हैं, किंतु लेकिन अत्र यहाँ पर 10सु लकारेषु यानी कि जो 10 लकार है उसमें से सार्वधातुक लकाराणाम यानी कि जो सार्वधातुक लकार है कौन सा, लट लोट लंग और विधिलिंग रूपाणि प्रदीयन्ते। सार्वधातुक लकार के यानी कि लट लोट लंग और विधिलिंग के रूप इधर दिए हैं। तो ये रूप भी यहाँ पर रूप भी पूछ सकते हैं कि नी धातो हो कर्मणि प्रयोगः लिखन्तु, तो उसमें लट लकार लोट लकार इनमें से कोई भी आ सकता है। तो हम देखेंगे वर्तमाने लट लकार, तो हम ये पुरुष है वो पीछे बोलेंगे। नीयते नीयेते नीयन्ते इति प्रथम पुरुषः। नीयसे नीयेथे नीयत्वे इति मध्यम पुरुषः। नीये नीयावहे नीयामहे इति उत्तम पुरुषः। और अगर आप ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ना बोलो तो भी आप जान सकते हैं कि ये तीन ऐसे 9 है। तो 3 है वो प्रथम पुरुष में, 3 मध्यम पुरुष में और 3 उत्तम पुरुष में। अगर कहीं पर विकल्प से हो तो एक वचनांत में 2 रूप भी हो सकते हैं। तो हम सिर्फ धातु बोलेंगे, प्रथम पुरुष नहीं बोलेंगे। जो लकार बोले देखते हैं तो वर्तमाने लट लकारः। नीयते नीयेते नीयन्ते नीयसे नीयेथे नीयत्वे नीये नीयावहे नीयामहे। और दूसरा आज्ञात है लोट लकार, तो उसमें नीयताम नीयेताम नीयन्ताम नीयस्व नीयेथाम नीयत्वम नीयै नीयावहे नीयामहे। यस्तन भूतकाले लङ्लकारः। अनीयत अनीयेताम अनीयन्ताम अनीयथाः अनीयेथाम अनीयत्वम अनीये अनीयावहि अनीयामहि। द्वितीयर्थ है विधिलिंग लकारः। नीयेत नयेयाताम नीयेरन् नीयेथः नीयेयाथाम नीयेत्वम नीयेय नीयेवहि नीयेमहि। मुच धातु हो कर्मवाच्यम वर्तमाने लट लकारः। अब मुच धातु के शुरू हो गए। मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते मुच्यसे मुच्येथे मुच्यत्वे मुच्ये मुच्यावहे मुच्यामहे। आज्ञार्थ है लोट लकारः। मुच्यतां मुच्येतां मुच्यन्तां मुच्यस्व मुच्येथां मुच्यत्वम मुच्यै मुच्यावहे मुच्यामहे। बाद में यस्तन भूतकाले लङ्लकारः। अक्रियत अक्रियेताम अक्रियन्त अक्रियथाः अक्रियेथाम अक्रियत्वम अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि। विद्यार्थे विधिलिंग लकारः। क्रियेत क्रियेयाताम क्रियेरन् क्रियेथः क्रियेयाथाम क्रियेत्वम क्रियेय क्रियेवहि क्रियेमहि। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है कर्मणि प्रयोग, तो यहाँ पर कर्मवाच्यम ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अस्तु, जय श्री कृष्ण, नमो।